नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग संविदा 5006 एएनएम के बारे में नई अपडेट जानने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के रिजल्ट को लेकर। तो आप सब बहुत परेशान हो रहे हैं, जिसका अच्छा नंबर आए हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं इसके बारे में भी बता देते हैं। और आप लोग जो परेशान हो रहे हैं नंबर कटने को लेकर, तो इसको लेकर आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुइए, क्योंकि नंबर बढ़ने वाला है। कैसे बढ़ेगा वो फॉर्मूला भी हम आपको बताने जा रहे हैं, कितना नंबर बढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें तो एक मेरे पास पढ़ी हुई स्टूडेंट है, पूजा नेम है उसका, और उसका अच्छा नंबर आया हुआ है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, उन्होंने कहा है कि सर हमने पिछले क्लास लिए हुए हैं, जो कि 5006 पोस्ट में ये ज्वाइन थे। मेरे पुराना स्टूडेंट है, अभी बीटीएससी वाले में भी ज्वाइन है। बीटीएससी का जो परमानेंट बहाली आया है उसमें भी क्लास कर रही है। तो कह रहा है कि सर उसमें मेरा 45 नंबर आया है, और इसको कहीं पे यूट्यूब या किसी फ्रेंड के माध्यम से बताया गया है कि जिसका 40 से ऊपर नंबर है उसका नंबर कटेगा। जैसे ये बोल रहा है कि सर बताइए कि क्या, हम बहुत टेंशन में है, प्लीज़ बता दीजिए कि क्या मेरा नंबर कटेगा। तो देखिए, ऐसा मतलब कि बिल्कुल नहीं है कि जिसका 40 से ऊपर है उसका नंबर कटेगा। हम फॉर्मूला भी बताएंगे किस तरीके से नंबर आप लोगों का बढ़ने वाला है। तो वो वेटेज के आधार पर जो एडवर्टाइजमेंट में जारी किया गया उसके आधार पर बताने जा रहे हैं, और आप लोग सभी स्टूडेंट खुश हो जाइएगा कि आप सबका नंबर बढ़ने जा रहे हैं। और आप लोग बीटीएससी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उसका क्लासेस शुरू हो चुका है। 1-2 क्लासेज हुए हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और थ्योरी के साथ क्लासेज हुए। ज़्यादा क्लास छूटेगा तो दिक्कत होंगे, इसलिए आप लोग नए बैच में ज़रूर जुड़ जाइएगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। क्योंकि बीटीएससी ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपके थ्योरी का कमांड होना आपका बहुत ज़रूरी है। आपने 5006 पोस्ट में बेसिक क्वेश्चन सब देखे, इसमें एडवांस क्वेश्चन रहता है, कुछ 3-4 टॉपिक इसमें नया ऐड भी होता है, वो सब भी बताएंगे आपको क्या क्या मिलते हैं क्लासेज में। तो थ्योरी के साथ क्वेश्चन करवाया जाता है, थ्योरी का नोट्स मिल जाता है आपको, डेली क्लास में नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप में, बीटीएससी वाले ग्रुप में ज्वाइन करने पर। उसके बाद क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाया जाता है, तो क्वेश्चन का पीडीएफ मिलता है टॉपिक वाइज। पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 10,709 एएनएम में जो पूछा गया था, 2024 में एग्जाम हुआ था, वो सब भी करवाए जाते हैं। आज शाम में भी उसका क्लासेज होंगे 8:30 बजे। तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइएगा, जो सब अभी तक नहीं जुड़े हैं। परमानेंट एएनएम में नौकरी चाहिए तो, जिसका नंबर संविदा में अच्छा आ रहा है वो भी, नहीं आ रहा है वो भी। अगर आप हम मेरे पास पढ़े रहते तो आपका बेहतरीन नंबर संविदा वाले में आते। मेरे पास ज़्यादातर स्टूडेंट का नंबर 40 प्लस ही आया है। ऑन एन एवरेज ज़्यादातर स्टूडेंट का 40 प्लस ही नंबर है। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन रहते तो निश्चित ही आपका चयन होता। और फी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, हम कंटेंट पर भरोसा करते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे हमारे पास रिजल्ट होता है अच्छे खासे। तो चलिए चयन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि लिखित परीक्षा जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, वो अंकों का अधिभार जो वेटेज जो लिया जाएगा 80 अंक पर लिया जाएगा। कहिएगा सर हम तो एग्ज़ाम दिए हैं 60 ही अंक का, तो ये 80 अंक क्यों है वो भी बताएंगे, और इसी कारण से आपका नंबर बढ़ने जा रहा है। तो 80 अंक पे वेटेज लेंगे, और इसलिए ये वेटेज दिया गया है क्योंकि 20 नंबर उसको अगर वेटेज के तौर पर बढ़ाता है तो 20 नंबर इसको संविदा जो कोरोना काल में ड्यूटी किए थे उनको भी देना है ना, वो मेंशन कर रखे हैं, तो उनको तो ये वेटेज देना है, नंबर तो देना है। पर ईयर के हिसाब से 5 अंक, जिसका 1 ईयर से कम है उसको तो नहीं मिलेंगे। पर ईयर के हिसाब से 5 अंक देंगे, 4 अंक का टोटल 20 अंक मिलने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम कितना का हुआ था, तो 60 नंबर का हुआ था। यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है कि 60 अंकों का 60 प्रश्न हुए थे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक था, तो 60 अंक का ये मतलब कि एग्ज़ाम हुए थे, निगेटिव मार्क तो था नहीं। तो किस तरीके से ये वेटेज तैयार करने वाले हैं, और आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कितना नंबर बढ़ रहा है। देखिए अगर कैलकुलेशन की हम बात करें तो जैसे क्या, किसी का अगर मान के चलिए, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, 40 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, तो आप 60 पर परसेंट में लेके जाइए कि 60 नंबर पे, 60 नंबर के एग्ज़ाम में 40, आप एग्ज़ाम में भी देखते होंगे, बच्चे एग्ज़ाम में भी जब पास होते थे तो आपको कहता था ना कि आपको 90 नंबर 80 नंबर आया है 100 में, तो इस तरीके से लिखता था। तो यहाँ पर कितना का एग्ज़ाम हुआ है आपका, आप मान के चलिए आपका 40 नंबर आया है 60 में, तो उसको परसेंट में निकालते हैं, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2 2 तिया 6,
ये कितना हो गया, 3 से तो कटेगा नहीं, तो ऊपर 2 और 1 के गुना 2 और 100 को गुना करेंगे तो 200/3, इसको 3 से भाग दीजिए, 6×18 फिर 2 6×18 6.60। इस तरीके से मतलब कि इतना परसेंट होता है। क्या हुआ ये परसेंट हुआ, 66% हुआ। लेकिन अंक में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 0.8 वो मेंशन किया है ना, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 52 के अप्रॉक्स आएगा। कितना नंबर, 52 अंक के अप्रॉक्स आएगा। तो देखिए इतना नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। अगर इस आधार पर कैलकुलेशन अगर किए जाते हैं आयोग के तरफ से तो आपका नंबर बढ़ने ही वाले हैं, ना कि घटने वाले हैं। और इसी आधार पर अगर हम बात करें तो संविदा वाले को जो कोरोना काल में अपना योगदान दिया है उसका नंबर भी, वेटेज भी बढ़ेगा इसी आधार पर, इसी कैलकुलेशन के आधार पर। क्योंकि इन्होंने बोला है कि 0.85 हम मार्क का कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज निकालने के बाद। ये मतलब कि मेंशन कर दिया है एडवर्टाइजमेंट में, अभी हमने आपको दिखा ही दिए हैं। तो अगर आपका 40 नंबर आ रहा है तो आपको इतना नंबर बढ़ जाएगा। अगर आप 60 पे चलिए, किसी का मान के चलिए 30 नंबर आ रहा है तो उसको कितना बढ़ेगा, देखिए फिर 100 से मल्टीप्लाई करिए, हमको परसेंट में ले जाना है। ये कट गया, ये 3 दूनी 6, 2 से कटेगा 50, मतलब कितना, ये 50%। 50% हुआ ना, मतलब 60 में से 30 नंबर लाया तो मतलब आधा परसेंट लाया, 50% लाया। अब 50 को 50% को 0.8 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 0 8 पंचे 40, तो दशमलव था 1 अंक के बाद, ये हट गया तो कितना नंबर आया, 40 नंबर आया। तो अब आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं बताइए। अब आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन होने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिलने वाले हैं। तो फालतू में आप लोग टेंशन लेते हैं, उतना एनर्जी, उतना आप लोग जो सोच रहे हैं वो बीटीएससी के पढ़ाई में लगाइएगा तो उसमें भी रिजल्ट हो जाएगा और परमानेंट जॉब में आप अस्थायी रूप से सेटल हो जाइएगा। और फालतू का आप इधर उधर के चक्कर में दिमाग लगाते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस रखिए। जो क्लासेस करवाते हैं उसे कंटिन्यूअस क्लासेस करिए, नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, कल भी नोट्स मिले हैं। अगर जो सब भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, ज़्यादा क्लास तो हुआ नहीं है, अभी बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइएगा। क्योंकि बीटीएससी का अच्छा लेवल रहता है, अगर आपका रिजल्ट चाहिए तो, नहीं तो आपको कहीं भी हमसे ज़्यादा पैसा लेकर फंसा लेगा और आपको मतलब नंबर भी नहीं आएगा। आज एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमने एक जगह ज्वाइन किए थे, मेरा 2000 रुपया ले लिया था, लेकिन हमको नंबर 20-22 ही आ रहा है। तो समझ सकते हैं, तो हम फी भी कम रखे हैं, अभी फी भी कम है, अभी 599 ही फ़ी है, बाद में फ़ी बढ़ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कम है। तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। और आप लोग नंबर को लेकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा कि मेरा नंबर घट रहे हैं या बढ़ रहा है। जैसे कि इसमें आप देख ही सकते हैं कि मेंशन ही कर दिया है कि 0.8 से क्या होंगे, प्राप्तांक जो होंगे, प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 से क्या करेगा, तो उसको आधारित, उस आधार पर मतलब इसको कैलकुलेट करेगा। तो जैसे क्या 50% आया तो 50% को क्या 0.8 से गुना करके 40 अंक काउंट किए जाएंगे। तो अब आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, इतना नंबर का फ़ायदा ही होने वाले हैं। तो और भी जो आगे के मतलब कि जानकारियाँ हैं वो आपको बीटीएससी के क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है।